सीरियल वसुधा में फाइनली एंट्री हो चुकी है संतोष जी की, यानी हमारे प्रभात की मासा और हमारी चंद्रिका की सासू माँ की। उनकी एंट्री के साथ ही चंद्रिका की बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। अब उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। चंद्रिका जो इतनी तेजी से सास बनने की कोशिश कर रही थी, हदें पार कर रही थी और हमारी बेचारी वसुधा को अपनाने से इनकार कर रही थी, अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि वसुधा की पसंदीदा औरत चौहान हाउस में पहुंच चुकी है। इतने मान मनाने के बाद और देव तथा अविनाश के बहुत आग्रह करने के बाद फाइनली संतोष जी चौहान हाउस में पहुंच गई हैं। लेकिन वहां जाकर भी उनके तेवर कम नहीं हुए। उन्होंने चौहान हाउस पहुंचते ही साफ कह दिया था कि अगर वह औरत यानी चंद्रिका उन्हें दिखी तो वह तुरंत उठकर चली जाएंगी। लेकिन देव के लिए, जो उन्हें बहुत प्यारा लगा है, और अविनाश तथा दिव्या भी उन्हें बहुत प्यारे लगे हैं, उनकी प्यारी प्यारी बातों के कारण वह चौहान हाउस पहुंच जाती है। उनकी बातों में आकर वह चंद्रिका से बात करने के लिए भी तैयार हो जाती है। चंद्रिका आते ही एक बहू के रूप में पल्लू लेकर नजर आती है और आते ही अपनी सास के पैर छूती हुई दिखाई देती है। जो चंद्रिका अपनी नाक ऊंची करके चलती थी, आज वही नाक झुकाकर बैठी हुई है। दोस्तों, यहाँ आपको ऐतिहासिक मोमेंट्स और सीन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ चंद्रिका सिंह चौहान अपनी सीट छोड़कर अपनी सासू माँ को सीट देती हुई नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, वसुधा कहीं नजर नहीं आ रही। संतोष जी आते ही वसुधा को ढूंढती हैं और पूछती है कि वसुधा कहाँ है। चंद्रिका बड़ी शान से बताती है कि हमने उसे छुट्टी दे दी है और कहा है कि अभी काम पर आने की जरूरत नहीं है। बस यही बात सुनकर प्रभात की मानसा गुस्से से भर उठती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसुधा को हटाने की? जाओ, उससे माफी मांगो और उसे लेकर आओ। अब तो चंद्रिका की हालत खराब हो चुकी है। उसे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे और वसुधा को वापस लेकर आना ही होगा। फाइनली अब वसुधा और देव का रिश्ता संतोष जी के सामने आने वाला है। संतोष जी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देने वाली हैं और कहने वाली हैं कि वह इस रिश्ते को मानती हैं और दोनों को आशीर्वाद देंगी। वह साफ कहेंगी कि चंद्रिका सिंह चौहान कौन होती है इस रिश्ते को नकारने वाली। उनके